तो हम अपने सीरतुन नबी इस वाले सफ़र में आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह और आगे की बात समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा, हम लेस्ली हेज़ल्टन इनकी किताब इसको हम स्केलेटन बना के समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं किस हद तक हमें कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। हम इसके 7th पेज पे हैं, इस किताब के उसका 3रा पैराग्राफ। हमने बात कहाँ पे छोड़ी थी आखिरी बारी? हमने यहाँ पे छोड़ी थी कि ये प्री कंसीव्ड नोशंस मुसलमानों के दे प्लेस द प्रॉफिट इन ए वेरी आइडियल पोजीशन कि दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट एनी ब्लेमिशेस। यहाँ तक कि हुजूर को कहा गया है कहने को, आई एम जस्ट अ ह्यूमन, जस्ट अ मैन, लेकिन मुसलमान वापस जवाब देते हैं नॉट जस्ट अ मैन। हमने इसको समझने की कोशिश की कि ये ऐसा क्यों कहेंगी। हमने उसको भी समझने की कोशिश की कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं। और हमने फिर ये भी समझने की कोशिश की कि हमारी राय क्यों अपोजिट है, हम ऐसा क्यों कहते हैं जबकि कुरान कहता है बट अ मैन, हम कहते हैं नॉट जस्ट अ मैन। तो वाई दिस इख्तिलाफ बिटवीन कुरान एंड मुस्लिम्स, हमने उसको भी समझने की कोशिश की। फिर जो ये अगली बात कहती हैं, यहाँ से मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है मेरे लिए भी, और आप भी समझ जाएंगे कि मामला इंटरेस्टिंग हो गया है। वो ये कि कहती हैं कि लेकिन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का लॉ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब भी हम कोई काम करने निकलते हैं तो वी सेट इन मोशन ए चेन, और उसमें से जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं काफ़ी सारे हमारे एक्सपेक्टेड होते हैं, जो हमने सोचा होता है, काफ़ी अनइंटेंडेड होते हैं। जैसे हम सीरत नबवी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा मकसद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत हासिल की जाए, हम सब के लिए मुमकिन हो। अब हो सकता है इसके नतीजे में और भी कुछ चीज़ें हो जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब इल्म में तो इजाफ़ा हो गई, तो अच्छी बात है इल्म में भी इजाफ़ा होना। ऐसे ही हज़ारों चीज़ों के ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे रोज़ा रखते हैं हम, अब रोज़ा रखने के अपने इंटेंशंस हैं, फिर उसके लगे हाथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूटीन आ गया ज़िंदगी में, अच्छी बात है आ गया। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस लगभग हर चीज़ के होते ही हैं। देयर आर अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस विच इमर्ज आउट ऑफ एवरीथिंग। इसीलिए भी बहुत महतात रहना चाहिए हर मामले में। और ये भी एक आर्ग्यूमेंट है फॉर ट्रेडिशन एंड फॉर ऑर्डर, बिकॉज ऑफ ऑर्डर वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस, बिकॉज ऑर्डर इज समथिंग दैट इज हैपेंड ओवर टाइम। कस्टम उसी को कहते हैं, इट इज हैपेंड ओवर टाइम, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वी नो। तो whatever Islam was being practiced for 600 years, we have been Muslim. Alhamdulillah, we continue to be that. And now we change it. We don't know what would we be in 100 years. Maybe better Muslims, maybe worse off. And then further arguments can be added why we can think we would not be better Muslims, or why we can think if we continue the way we were in the past, we would be better Muslims. बट अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ज़रूरी है हर मामले में। यूजुअली हमारा कंसंट्रेशन होता है इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस पे, हम ये नहीं देखते कि अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उनका भी सोचना चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी हेज़ल्टन कहती हैं कि हुजूर के साथ ऐसा रवैया हमारा, ये तरीका हमारा, ऐसे अप्रोच करने का तरीका, रेवरेंस का तरीका, इसके कुछ हैं तो अच्छे फ़ायदे तो हैं, अलबत्ता इसके कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं।
किसी को आइडियलाइज करना उसको डिह्यूमनाइज करना भी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की और बड़ी सही बात की। किसी को आइडियलाइज करना होता है उसकी इंसानियत को भी कम कर देना। ये दोनों चीज़ें हैं। अब हमने एक इंसान के सिफ़ात में सिर्फ और सिर्फ फरिश्तों के सिफत ऐड कर दिए कि उठते बैठते कैसे हैं फरिश्तों की तरह, ठीक, चलते कैसे हैं फरिश्तों की तरह, बोलते कैसे हैं फरिश्तों की तरह, ठीक, हर एक मामला फरिश्ते जैसा, हाथ कैसे फरिश्ते जैसे। ये मैं हुजूर के बारे में नहीं कह रहा, मैं जनरली आप सोचिए, थॉट एक्सपेरिमेंट करें। हाथ कैसे है ये फरिश्ते की तरह, पैर कैसे हैं फरिश्ते की तरह, लिबास कैसा है फरिश्ते की तरह, आंखें कैसी है फरिश्ते की तरह। अच्छा, जिस्म बना किस चीज़ का है? फरिश्ते की तरह, ठीक है। ये सारे डिस्क्रिप्शन के बाद आपसे पूछे ये इंसान है या फरिश्ता? ये फरिश्ता है। ये इंसान, इसकी इंसानियत तो आपने स्ट्रिप कर दी एक एक स्टेप पे, आपने इसकी जो ह्यूमैनिटी उसको स्ट्रिप कर दी। तो लेज़ली हेजल्टन कहती हैं कि जब किसी को हम आइडियलाइज करते हैं हम उसको उसी हद का डिह्यूमनाइज भी करते हैं। अब डिह्यूमनाइज हमारे यहाँ कंटेक्स्ट में नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। डिनोट ये यही करता है जो मैंने बोला कि इंसानियत उसकी थोड़ी कम कर देना। अब इंसानियत कम कर देने के भी कॉनोटेशंस हमारी लैंग्वेज में नेगेटिव है। अलबत्ता यहाँ पे नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ नहीं कहा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि हम उनकी इंसानियत को कम कर देते हैं, हम उनको कुछ और बना देते हैं। So that despite millions if not billions of words written about Muhammad, it can be hard to get real sense of the man himself sallallahu alaihi wasallam. अब इससे क्या होता है, क्योंकि हमने डिह्यूमनाइज कर दिया, वी वुड नेवर बी एबल टू नो द ह्यूमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द ह्यूमन मोहम्मद दैट लिव्ड। The more you read, the more liable you are to come away with the feeling that while you may know a lot about Muhammad, you still do not know who he was sallallahu alaihi wasallam. आप जितना पढ़ेंगे आपको लगेगा you know a lot, but you still don't know कि ये थे कौन ये शख्स। It is as though he has been smothered by an accumulated mass of so many words. मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। जो लेज़ली हेजल्टन कह रही है ना, किसी को आइडियलाइज करना ये उसकी इंसानियत को कम कर देता है, ये बात तो हकीकी मायने में सही है, ये एक फैक्ट का स्टेटमेंट है। तो ठीक है, यहाँ तक तो गुड हो गया जी, इसमें कोई मसला नहीं है। इसको डिस्प्यूट करना है तो फैक्ट को डिस्प्यूट करना पड़ेगा, ठीक। बट अगर फैक्ट को डिस्प्यूट नहीं किया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसको हो गया, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट में प्रीमाइस सेट करना। या तो जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना किसी के साथ, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो प्रेमाइसेस उसकी रिजेक्ट होंगी या तो आर्ग्यूमेंट में फ्लॉ होगा, तीसरा कोई चॉइस नहीं बनता। तो आपको इससे समझ आता है कि हाउ टू इंडल्ज इन ए डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंटेशन अगर आपको करनी ही पड़े। किताब के साथ या किसी के साथ बहस भी हो जाती है कभी कभार, नॉट एवरी डिबेट एंड डिस्कशन इज़ वाइल। So for that you need a right thinking brain, and this is one of the things that happens that you should indulge in when you're talking to someone. See his premises, and if you agree with the premises, then you move ahead and you check whether the logic follows. यही दो में fault कहीं पे होता है, आपके या उनके। तो ये मुझे लगता है इस पे एग्री किया जा सकता है कि जब हम जितना हद तक हम किसी को आइडियलाइज करेंगे उतना हम उनको इंसान होने से दूर करते हैं। इंसान क्या होता है? इंसान को कहते हैं हमारे मुहावरों में, इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसे कहते हैं हम वर्ड्स विद द कॉनोटेशंस कि ह्यूमंस आर लायबल टू फॉल्ट्स एंड मिस्टेक्स। फिर जो दूसरी लाइन है उसमें इन्होंने बोला कि इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा ये है कि मिलियंस इफ नॉट बिलियंस ऑफ वर्ड्स रिटन अबाउट हिम, उसके बाद भी द मैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैन नेवर बी नोन, वी डोंट गेट ए रियल सेंस। ये कंक्लूजन से भी मैं सहमत हूँ, बट नॉट फॉर द रीज़न जो इन्होंने कहा।
मैं इनके कंक्लूजन से एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल है ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस। लेकिन ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस इसका नहीं है जो ये कह रही हैं, आइडियलाइजेशन ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस इसके ऑपोजिट का है। लोग पढ़ते हैं सीरत रसूलुल्लाह, ऑथेंटिक सीरत रसूलुल्लाह पढ़नी है उनको, सही हदीस पे बेस्ड। हाँ, कहते हैं ना, करबला के वाक़ा का तारीखी जायज़ा सही इस्नाद की रोशनी में, ठीक, इस सारे में देयर इज समथिंग कॉल्ड इन इंग्लिश, there must be words for it in other languages as well, active and passive voice. Things are not as simple as they appear. In active voice there is emphasis on something, in passive voice there is emphasis on something else, and these things affect how people receive the information. Though के same things would be said. He said to me, go and have food. I was told to have food by him. ये सेम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन पहले वाले में he said to me पे एम्फेसिस है, तो ध्यान आपका जाएगा he said to me पे। दूसरे वाले में जाएगा ध्यान मुझ पे, I was told। इसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ग्रामर का इल्म ज़रूरी है। जब तक ग्रामर का इल्म नहीं होगा, पता ही नहीं होगा आपको किस चीज़ पे एम्फेसिस डालना है और कैसे सेंटेंस। फिर आप कहते हैं कि मैंने भी लिखा, उसने भी लिखा, उसके 4 नंबर, मेरे 2 नंबर। आपके 2 नंबर इसलिए आए क्योंकि आपको लिखना नहीं आता, उसके 4 नंबर इसलिए आए क्योंकि उसको जब टीचर ने पढ़ा, हिज टीचर फेल्ट ही हैज़ रिटन एवरीथिंग। आपने भी सब कुछ लिखा था बट टीचर कुड नॉट फील यू हैव रिटन। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज, सब कुछ पढ़ने के बाद टीचर ने क्या समझा। ऐसे ही होता है हमारी ज़िंदगी के मामलात में भी, किस चीज़ पे एम्फेसिस डालना है। हमारी जो बायोग्राफीज़ हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हैं कि उनको हुजूर नहीं दिखते पूरी किताब में। उनका तारुफ ही नहीं होता हुजूर से किताब में, उनका तारुफ होता है सही इस्नाद से, उनका तारुफ होता है चैप्टर नंबर और वर्स नंबर से, उनका तारुफ होता है बिब्लियोग्राफी से, उनका तारुफ इससे होता है, उनका तारुफ होता है इंडिविजुअल ट्रीज से, फॉरेस्ट इज मिस्ड, ये हो जाता है उनका। उनका कोई गुड नहीं होता, उनका बैड हो जाता है। इससे बचना है, इससे बचना आसान नहीं है, इससे बचना आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। कोयला जो जल रहा हो उसको मुंह में लेने जैसा है, ये आसान नहीं है। इसको करने के लिए सालों लगेंगे, क्योंकि इसके लिए थिंकिंग स्ट्रक्चर्स को बदलना है कि मेरा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, और सामने जो टेक्स्ट लिखा जा रहा है वो इसी कंटेक्स्ट में लिखा जा रहा है। अगर मैं हुजूर की सीरत लिखूं और बिल्कुल बड़ी एक खूबसूरत कहानी जैसे लिखी जाती है वैसे इसको पेश करूं, और बड़ा आपके अंदर जज्बा पैदा हो उस सीरत को पढ़ने के बाद, बहस आ जाएगी। बट ही डज नॉट प्रोवाइड रेफरेंसेस फॉर व्हाट ही इज सेइंग। बट द प्रॉब्लम विद रेफरेंसेस इज, जब मैं रेफरेंस प्रोवाइड करता हूँ आपका दिमाग रेफरेंसेस पे चला जाता है बस। ये सारे को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल है। इट्स नॉट वेरी इजी टू बैलेंस ऑल ऑफ इट। तो so despite millions and billions of words written about him, you don't get the sense of man himself. Well, how does a man get sense of man himself? Now think of it like this. You and me come face to face. We see each other. You see my eyes. You see my face. You see my ears. You see my hair. You see my hands. You see the making of my body. Am I fat? Am I athletic? Am I slim? Am I tall? All of this you see. But the man himself you miss. The man. The man is sum total of all of this and is metaphysical. How is the man seen? My face is seen by your eyes. My hair by your eyes. My hand. But how do I touch?
How do I feel to your touch? That can only be felt when you shake my hand, when you hug me. So you feel how I feel on your hands. So how do I smell? When you hug, you get that smell. So different senses show you different aspects of me. But how do you know me? You see my hand. You see my fragrance. You see my taste and all of those things. But me, you miss. How do you see me? That's a very important question. And this question once again brings us to the core of philosophy. How is the knowledge of universals acquired? How is the knowledge of essence acquired? How do we see a car in a car, which is actually some iron, a steering wheel, uh, a gearbox, a pedal, etc.? But where is the car? We miss the car. But something inside us sees a car. Something inside us sees the other person. So I think I have a theory which says, okay, there is inside us something which makes us us. That is aware of another person's personality. My soul or my qalb, whatever it is, that thing वो आ जाता है face to face with someone else's qalb and all. और इस सब में eyes, ears, ये सारे ये रास्ता नहीं है, ये barriers हैं तब. The heart has to surpass what the eyes have presented to acquire the essence of someone else and something else. It requires much more deeper spiritual connection. कि दो अलग जिस्मों में भी दिल एक साथ तड़के, क्वांटम एंटेंगलमेंट हो, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस हो, ऐसा हो कि मैं इश्क लिखूं उसे हो जाए, ऐसा हाल हो. ये तब होगा जब हमारा दिल और उस शख्स का दिल एक साथ धड़के. मुझे दर्द हो, उसको भी दर्द हो, मुझे खुशी हो, उसको भी खुशी हो. ये दिल से दिल जब जुड़ेगा तब होगा. लेकिन हमारे बच्चों का दिल जुड़ता है ऑथेंटिसिटी ऑफ हदीस से, बस हदीस के कंटेंट से भी नहीं, हदीस के कंटेंट से भी नहीं. दे गेट दैट सेटिस्फाइंग क्लिक की आवाज़ व्हेन दे नो हाजा हदीस सही है. जब ये बोल दिया ना आपको, अब उनको क्लिक हो जाता है, वो टक की आवाज़ आती है, एंड इट्स ए सेटिस्फाइंग साउंड दैट इज क्रिएटेड, एंड दे मिस. What do they miss? They miss the hadith itself. I think that's what is happening with the prophetic biography, not what Hazelton is saying. The prophet's humanity is not lost because we idealize him, but it is lost exactly because we are not able to idealize him. Allah Ta'ala says, indeed, in the Prophet of Allah, you would find a beautiful pattern to follow. To follow is important here. अगर हमको सिर्फ ब्यूटीफुल पैटर्न दिख जाता, ब्यूटीफुल पैटर्न तो सनफ्लावर में भी है. वी कैनॉट बी सनफ्लावर, राइट? बिकॉज इन एसेंस वी आर डिफरेंट. ब्यूटीफुल पैटर्न खुदा का भी है. वी कैनॉट बी गॉड्स. ब्यूटीफुल पैटर्न हज़रत जिब्रील का भी है. हमसे नहीं कहा गया कि हज़रत जिब्रील जैसे बनो. हमको हुजूर के बारे में बताया गया क्योंकि गॉड सेंट अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग अस. ऐसा ही कहा ना अरबों से अल्लाह, वी हैव सेंट अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग यू. फिरिश्ता नहीं भेजा, ये भी कुरान ने कहा, फिरिश्ता नहीं भेजा हमने तुम्ही में से भेजा, so that you may learn. It's easier to learn from a human prophet. And we believe exactly because he was that. But in him we find a beautiful pattern. And we sometimes miss the human itself. जिसका वो पैटर्न है उसी को हम खो देते हैं. तो हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता, अकीदत का रिश्ता
लेटेस्ट मुस्लिम के पास बहुत कम है। वो महसूस ही नहीं कर पाता है इस स्टेटमेंट को। फॉर एग्जांपल, बादस खुदा बुजुर्ग तो ही किस्से मुख्तसर, वो इस स्टेटमेंट को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता। हमारे पास इस स्टेटमेंट की अप्रिसिएशन ही नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट जिनकी अप्रिसिएशन वो ये है कि हुजूर बैठ के पानी पीते थे, तो हम बैठ के पानी पीते हैं। लेकिन इसके पीछे जो वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, तो थिंक ऑफ द प्रॉफिट व्हेन ही इज ड्रिंकिंग वाटर एंड सिटिंग डाउन फॉर ड्रिंकिंग इट, जब वो 3 सिप्स में पीते हैं। जैसे एक और मिसाल से इसको समझा जा सकता है कि वी टॉक अबाउट सुबह उठने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, वॉशरूम जाने की दुआ, लिबास पहनने की दुआ, आईना देखने की दुआ, सफ़र पे निकलने की दुआ। इस सारे इंडिविजुअल ट्रीज़ में हम मिस कर देते हैं हुजूर के लबों पे, ज़बान पे हर वक्त अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे हर मामले में रखना होता है, कैसे एहसान के दर्जे पे इस्लाम को प्रैक्टिस करना होता है, सीइंग गॉड एवरीवेयर। यही कहा ना एहसान का मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्रे एज इफ यू आर लुकिंग एट गॉड। तो ये मिस हो जाता है। तो इन डिटेल्स में भी ये हो जाता है। वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट बियॉन्ड द वर्ड्स दैट आर प्रेजेंट इन द बुक। तो ये जो रेवरेंशियल लेजेंड्स हैं अबाउट हिम, दे आर ऑफन मैग्निफिसेंट। They work as perhaps all legends do. They obscure more than they reveal. तो हुजूर के बारे में जो बातें होती हैं, हेजल्टन कहते हैं कि ये बड़े मैग्निफिसेंट बातें हैं, और जैसे ऐसी बातें वर्क करती है, ये भी वैसे ही वर्क करती है, लेकिन ये छुपाती ज़्यादा है, रिवील कम करती है। ये बात भी हकीकी है। लेकिन इसकी भी वजह ये नहीं है, इसकी भी वजह वही है स्पिरिचुअल। वर्ड्स आर फाइनली एट द एंड ऑफ द डे लिमिट्स टू मीनिंग, दे आर नॉट, यू हैव टू सरपास वर्ड्स। फाइनली हुजूर की अजमत को समझना। ये दूध आप देखें ना, ये हॉर्स शू बन रहा है। शी इज अप्रोचिंग द सेम थिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, आई एम अप्रोचिंग द सेम थिंग फ्रॉम द राइट साइड। शी सेज कि these legends are magnificent, I say these legends are magnificent. She says they work perfect, I say they work perfect. She says these hide more than they show, I say they hide more than they show. She says they hide his humanity, I say they hide his azmat. ये लफ्ज हाइड करते हैं उनकी आजमत। देखे कैसे वो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। लेस्ली हेजल्टन कहेगी इसने छुपा दिया कि वो कैसे ताइफ तक नहीं पहुंच पाए थे, वो कैसे मदीना तक नहीं पहुंच पाए थे, कितना मुश्किल हो गया उनके लिए ये सफ़र। वो ये कह रही है, मैं इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि देखिए ये सिदरतुल मुंतहा तक हुजूर का पहुंचना हाइड कर रहा है कि उनकी आजमत असली में क्या है, क्योंकि आपके ऊपर लिमिट लगा दिया इसने कि अच्छा ये सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गए। आप इसको समझ ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे कि ये क्या हो गया कि शख्स एक बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी हो रही है। आपको इसको अप्रिशिएट ही नहीं करना आएगा क्योंकि इसको लफ्ज़ों में डाल दिया गया है। आप ये महसूस ही नहीं कर सकते कि ये क्या हो रहा है। बात सेम है, तो इसको समझना इम्पोर्टेंट है। फिर ये कहती है ही बिकम्स मोर ए सिंबल दैन ए ह्यूमन बीइंग। एक सिंबल बन जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान कम रहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है समझना। सिंबल्स आर एन embodiment of certain ideals, certain values, certain virtues, and these serve as tools for communication. देखिए हमारे लफ्ज़ जो है ना, ये कहा ना उस शायर ने, जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करे अल्फाज मेरे। दिल के अंदर जो फीलिंग है वो क्या बयान करेगा ये स्टेटमेंट आई लव यू, क्या बयान करेगा? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। क्या एक माँ बोलेगी अपने बच्चे से कि तुझ पर टू वर्ड जू वंदे क्या बोल ही पाएगा उसको?
जू वंदे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कश्मीरी में। लोग से या बलाय, लोग से या बलाय या लज से या बलाय, ये कितना ये अजीम, इसकी स्टेटमेंट की ही आजमत क्या है। ये कितना प्यारा स्टेटमेंट है। ये कब और किन हालात में कोई बोलेगा, लेकिन क्या ये फिर से जस्टिस कर पाएगा। माँ कहती है बच्चे से, है शूश में, there is nothing she can say more than this. How would she show what she means? There is no way. She just cannot. She is crippled. The mother is crippled. She can never tell her child, "K, I love you." Why? Because "I love you" does injustice. Mother can never say. So then we create symbols to convey complex meanings, to convey these complex emotions. And that's what a kiss is on the forehead. That's what a hug is. पीठ थपथपाना और उस पर वो रब करना, ये क्या है असली में? ये उस कॉम्प्लेक्स मीनिंग का सम टोटल होता है कि आई एम विद यू, आई लव यू, आई हैव ऑल ऑफ दीज फीलिंग्स। उस सब का जो सम अप होता है ना, वो होता है ये। कहा जाता है सोल मीट्स सोल ऑन लवर्स लिप्स। These are all symbols. Holding hands become a symbol then. It is not just holding hands. वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में समझना, द सिम्बॉलिक मीनिंग ऑफ फिजिकल एक्ट्स। लोग कहते हैं मेरी नीयत ठीक है। नीयत ठीक होती वो किसी सिंबल में दिखती, असली में नीयत भी ठीक नहीं होती है। असल में नीयत भी ठीक नहीं होती है। खुद की तसल्ली के लिए इंसान कह रहा होता है। तो प्रॉक्सिमिटी, सिंबॉलिक जेस्चर्स, तोहफे को अच्छे से प्रेजेंट करना। नहीं मेरी नीयत अच्छी थी मैंने दे दिया, नहीं, उसकी जो वो सिंबॉलिक मीनिंग है वो खुद ही दिखा देता। आपने कैसे प्रेजेंट किया, कब प्रेजेंट किया, किस दर्जे की आपने खोज की, उसको ढूंढने के लिए उस तोहफे को सिंबल ऐसे वर्क करता है। सिंबल्स, सो दीज कैन कैरी मोर मीनिंग दैन द रियल थिंग कैन कैरी। सिंबल ये डिफरेंट तरीके के होते हैं। वर्ड्स कुछ सिंबल होते हैं, वर्ड्स खुद में सिंबल्स हैं। मतलब LOVE, ये क्या है? ये एक सिंबल है जो आपने पेपर पे बनाया। इंक को एक पर्टिकुलर पैटर्न में रखना, उसको फिर हम पढ़ते हैं एज लव। और उस वर्ड, वो जो साउंड वाला सिंबल है, अब इससे पहले प्रिंटेड सिंबल था, अब वो साउंड वाला सिंबल है लव, उसको कन्वर्ट करना into the कैफियत that is love. Finally, आखिर में that state of being is love. The sound love is not love. The printed on paper is not love. So from the symbol love, we translate it into a audible symbol love, and then we translate into the real thing called love. और वो real thing आपके अंदर है। तो उस कैफियत को प्रोड्यूस करने के लिए मैंने इंक का एक पैटर्न यूज किया। Not very easy, very difficult to do it. So we create these symbols, images, certain actions, तरीके हम निकालते हैं। जैसे सजदा एक तरीका है, अदरवाइज क्या है? सजदा कोई खास बात नहीं है। सजदा क्या होता है? मतलब one matter touching another matter. This time the matter is the skin of your forehead, it touching the ground. But your forehead means your respect, your ego. It symbolizes the summation of your entire self at that moment. And putting it on ground means humbling it. So the symbol that is sajda means this, submission to God. And that's why it's called the pinnacle of prayer. सजदा, खुदा के सामने झुकना, मत्था टेकना, दिस 6 वर्ड से मत्था टेकना। दिस इज व्हाट a symbol is. So a symbol does not signify some inherent meaning. Its meanings are derived from how people understand it, what people attach to it. रेड कलर का सिंबल, इसको हम समझते हैं कि ये स्टॉप है, तो हम गाड़ी को रोकते हैं। वो अलग बात है हम नहीं रोकते, बट रोकनी चाहिए।
तो the meaning is not inherent in red color. We ascribe it to the red color, that when it comes up we have to stop. So what has it done is, it has made the complex meaning of stop, the complex meaning of love, the word love has done it. उसके लिए हम heart भी यूज करते हैं. अब देखिए हार्ट ब्रेक की कैफियत जो मेरे अंदर है उसको मैं कैसे बयान करूं आपके सामने, कैसे समझाऊं आपको, ये इसको पॉसिबल ही नहीं समझाना है. नियरेस्ट आई कैन डू इज मेक ए हार्ट इमोजी और उसके बीच में एक क्रैक. यही किया जाता है ना. कुछ लगाते हैं उसके ऊपर वो बैंडेड लगाते हैं ना, वो बैंडेड. कुछ का होता है वो हार्ट और उसके नीचे कुछ एक ब्लड ड्रॉप्स गिरे होते हैं. वो क्या होता है, इट इज ट्राइंग टू कैप्चर इन दिस सिंबल व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड हिम. द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिस्ट ऑल्सो बिकम्स क्लियर नाउ टू यू. व्हाई आर्टिस्ट हैज टू बी रूटेड इन ट्रेडिशन, otherwise his symbols would be reflecting something else. तो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को एक्सेसिबल बनाया इसने सबके लिए. ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करके एक बहुत ही स्पिरिचुअल और सबस्टेंशियल इंफॉर्मेशन पहुंचाई आगे. उकाबी रूह. अब उकाबी रूह का क्या करना. उकाबी रूह हो सकती है इंसान के अंदर, नहीं हो सकती. इंसान के अंदर इंसान की रूह होगी. उकाबी ईगल, उसकी रूह नहीं हो सकती. लेकिन उकाबी रूह का जो सिंबल किया है ना क्रिएट अलामा इकबाल ने, हम उस उकाबी रूह से सब समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है. सेक्रेड सिंबल भी इसी का एक सबसेट है. ये मजहबी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की सिंबल होती है. ये these can represent divine entities, spiritual practices, ह्यूमन प्रोग्रेस इन रिलीजन, ये उनको रिप्रेजेंट करती है. तो इसीलिए आप देखेंगे हिंदूज के यहाँ सबसे ज़्यादा ये सिंबल्स हैं अमंग मेजर रिलीजन्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो देयर वुड बी डिफरेंट आसन्स एटसेट्रा. दे आर सिंबल्स फॉर थिंग्स. सो देयर आर डिफरेंट मुद्राज ऑफ मूर्तियाँ जो आप देखते हैं ना, वो ऐसे नहीं रैंडम नहीं बनती है. देयर आर पैटर्न्स इन मूर्ति. तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द मूर्ति रिप्रेजेंट्स ए डिफरेंट थिंग. गौतम बुद्ध के बैठने के तरीके मूर्ति में, दे रिप्रेजेंट समथिंग. तो उनका हाथ का एक शेप होता है, वो कुछ और रिप्रेजेंट करता है कि किस शेप में होगा. तो ये सारी चीज़ें सिंबल्स होती हैं. पीपल आर लॉस्ट मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स. तो क्या किया जा सकता है, और वक्त के साथ फिर ख़त्म ही हो जाता है सिंबल. फिर वो सिर्फ वो ढांचा रह जाता है उसका. सो व्हाट डू दीज सीक्रेट सिंबल्स डू. ये वही करते हैं जो लाव के मामले में करता है, रेड लाइट स्टॉप के मामले में करती है. ये मजहबी टीचिंग्स को हमारे सामने बयान करता है. उन मजहबी टीचिंग्स को जो अदरवाइज इनएफेबल हैं, कैनॉट बी स्पोकन ऑफ, वेरी डिफ़िकल्ट. मोहम्मद की अजमत को क्या पूछते हो कि वो साहिब काबा कौसैन ठहरे. तो ये जो सिंबल है साहिब काबा कौसैन, इसको यूज़ करके समझाने की कोशिश की जा रही है कि मोहम्मद की अज़मत, कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द अज़मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स इम्पॉसिबल. बट द नियरेस्ट वी कैन गेट इज़ कि वो साहिब काबा कौसैन ठहरे. अब हमको पहले तो साहिब ही नहीं समझ आता, बिकॉज हमारे यहाँ गेस्ट की कदर ही नहीं है. कल्चर एज अ होल इज़ नेसेसरी टू इंटरप्रेट दिस रिलीजन. When you do not know what it means to be the guest of honor in an event, because you don't want to treat anyone as the guest of honor in an event, you would never know what it means to be Sahib Kaaba Kausan, and you would never be able to understand Muhammad ki azmat. It starts with a salad plate. Remember that salad plate wala example. If you cannot make a good salad plate, you would probably not be good in religion as well. So this symbol कि वो साहिब काबा कौसैन ठहरे, this symbol has done for us, it has developed a connection, a deeper understanding among us. Now the problem with this is, which Leslie Hazelton is trying to put forward, and rightly so, is when a human becomes more a symbol than a human being. ऐसे ही कहा ना इन्होंने कि ही हैज़ बिकम सिंबल. क्या कहा इन्होंने कि हुजूर की मैग्निफिशेंस के बयान करने वाली जो लेजेंड्स हैं, दे ऑब्सक्योर मोर देन दे रिवील. ही बिकम्स अ सिंबल देन अ ह्यूमन बीइंग. ये उन्होंने कहा. इसी का हम जायज़ा कर रहे हैं. तो जब कोई इंसान, ये कहना क्या चाह रहे हैं, अब मैंने आपको पहले सिंबल समझाया
जब किसी शख्स के साथ when he becomes a symbol than a human being, इसका मतलब ये हुआ कि उस शख्स का जो हकीकी नेचर है, उस शख्स की जो जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो ओवरशैडो हो गई उसकी सिंबॉलिक वैल्यू से जो उसके ऊपर इम्पोज की गई हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है, इस बात में बहुत हकीकत है ये जो उन्होंने कही है, लेकिन यहाँ पे भी हम इनकी आधी बात से एग्री कर रहे हैं, आधी से नहीं। और ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम होलिस्टिक अंडरस्टैंड कर सके हैज़ल्टन की। शी इज़ taking us to the right points, but we have to take our own lessons. She takes different lessons, and that is we also forget हुजूर की हकीकत, जो उनके ज़िंदगी के एग्जिस्टेंशियल मामलात हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज we miss. We are entangled in the web of ghazwat. We are entangled in the web of talware and blood. We are entangled in that web. We miss the bond between Hazrat Khadija and Huzur. We miss that. We miss the fact that the Huzur was sad for a year. We miss the Prophet's kafiyat when he saw Wahshi, when he became Muslim. कि मेरे सामने नहीं आना. We miss that. We forget what could it have meant. And we miss at that point what Hazrat Hamza would have meant for him. We miss the suffering in the Prophet's heart when he was forced to tell people कि you are making fun of my Ali alayhi salam. You are making fun of him. Man kuntu Mawla Ali Mawla. We get entangled in the words. What does it mean that he is Mawla? We forget what kind of love Prophet had for him. That he said he is the door through which you enter the Prophet. We miss that. क्या हज़रत अली का रुतबा क्या है, वो कैफियत ही मिस हो जाती है। और ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये असली रेवरेंस क्रिएट करते हैं देन सुपरफिशियल रेवरेंस, एंड लेज़ली हैज़ल्टन इज राइट टू पॉइंट इट। She is correct when she points it out. She points it out in a different way, in a different context to meet a different end. But she is right when she says this. That हम भी फिर सिंबल के पीछे रह जाते हैं और हम वो भूल जाते हैं जब वो आंखें उनकी नज़रें मिलती थी हज़रत आयशा और उनकी, और फिर वो हज़रत आयशा उनसे कहती थी हाउ इज़ द नॉट, और हुजूर वापस कहते थे स्ट्रॉन्गर देन एवर। वो जो स्माइल आती होगी हज़रत आयशा के चेहरे पे, हुजूर के चेहरे पे, वो स्माइल हम मिस करते हैं। हम वो मिस करते हैं, वो कैफियत हमारे दिल के अंदर पैदा ही नहीं हो पाती है। ये कैसे उस महफिल में हुआ होगा जब ये हुआ होगा, ये हम भूल जाते हैं। तो हमारे हुजूर सिर्फ इसरा और मिराज पे जाते हैं, ये हम भूल जाते हैं कि हज़रत आयशा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर ले जाते थे घूमने के लिए कि तुम्हें तो पसंद है ना देखना, ये अंसारों के यहाँ शादी हो रही है, यू लाइक इट। वी मिस दिस, वी मिस दिस, वी मिस द प्रॉफिट जो हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन उनको सवारी कराते थे अपने कंधे पे, हम उन हुजूर को मिस कर देते। तो ये इन्होंने सही बात पहुंचाई, और कितना इम्पोर्टेंट है हम तक इस बात को पहुंचना, इसका पहुंचना, सो एज टू सी कि ये शख्सियत कितनी अजीम है अपनी हकीकत में। ये कह रही है कि कितनी ह्यूमन है, हम कह रहे हैं कि कितनी अजीम है, वो मिस हो जाता है। आप अजमत को देख नहीं पाते, आप देखते हैं अजमत को दैट द प्रॉफिट इज फ्लाइंग, जबकि उनकी अजमत है कि ही इज वॉकिंग। ये उनकी अजमत है, that as a human he was able to capture all of these things inside himself. ये कहती है इस्लाम बड़ा फास्ट ग्रो कर रहा है और जल्दी ही वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन भी बनेगा। Yet we have little sense of the man
जिसको कुरान में 3 बार कहा गया है कि खुद को कहो पहला मुसलमान, इनकी जिंदगी विदाउट डाउट दुनिया की सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल लाइव्स में से एक है। Yet for all the iconic power of his name, it is a life still to be explored. इसको हम अभी भी नहीं समझ पाए हैं इस जिंदगी को। कैसे ये एक इंसान जिसको अपनी सोसाइटी ने मार्जिन्स में धकेला इन हिज चाइल्डहुड, a man of no importance for the Arabs, उसने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया। कैसा एक छोटा सा बच्चा which was sent away from his family to grow up to redefine the whole concept of family and tribe into something very large, उम्मा। कैसे एक ताजिर, एक मर्चेंट, एक रेडिकल रीथिंकर बना, ना ही खुदा का, सोसाइटी का भी। कैसे एक मर्चेंट मक्का का डायरेक्टली चैलेंज किया उस वक्त के एस्टेब्लिश सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को, जिसको मक्का से निकाला गया इनटू एग्जाइल। कैसे वो एक विक्टोरियस बिगिनिंग की शुरुआत किया, टू बी वेलकम्ड जस्ट 8 years later एज ए नेशनल हीरो ऑफ द अरब्स। हाउ वुड ही सक्सीड अगेंस्ट सच ऑड्स? हाउ इज इट पॉसिबल दैट a human is able to do all this? We would try to look in the next session, inshallah.